हेलो स्टूडेंट्स, आज मीटर ब्रिज का एक एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम करके देखते हैं, जिसमें हम एक अननोन वायर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकालते हैं। तो देखो हमें क्या क्या चाहिए। हमारे पास पूरा सेटअप है इसका मीटर ब्रिज का। एक एक चीज़ को मैं समझाता जाता हूँ। आइए ज़रा देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले जब आप लैब में जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी जिसका नाम है बैटरी एलिमिनेटर। ये हमें डिफरेंट वोल्टेजेस प्रोवाइड करती है बच्चों, 0 से लेके 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर जब होगा तो ये ऑफ होगा और इसके आगे 0, 2, 4, 6 ऐसे वोल्टेजेस देता है ये। ठीक है, ये वोल्टेज जितनी भी हमारे पास, जैसे 6 वोल्ट पे है ये, तो 6 वोल्ट कहाँ पर अपीयर होती है? तो बच्चों यहाँ पर अपीयर होती है। ये रेड वाला इसका पॉजिटिव एंड है और ये ब्लू वाला, ब्लैक वाला इसका नेगेटिव एंड है। और ऐसी वायर्स आपको मिलेंगी लैब में, ऐसे ये वायर, इस पर स्लीव होती है। इस स्लीव को हम हटा दें तो अंदर वायर है इसके, तो लैब में ईजिली अवेलेबल होती है। कई बार अगर आपके पास वायर के टुकड़े लैब में आपको दे दें और वो यूज़ करने हो तो देख लेना कि ये जो वायर है ये इस पर कॉपर नज़र आ रहा हो प्रॉपर। अगर ना नज़र आ रहा हो तो थोड़ा सा इसको सैंड पेपर या नाइफ से खुरच लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए। अगर इसमें रेजिस्टेंस रह जाएगी बच्चों तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी, या नया फ्रेश पीस यूज़ कर लो वायर का। तो हमने ये वायर यहाँ लगाई है, इसके ये पॉजिटिव एंड से एक वायर निकाल ली है, देख सकते हैं आप। ये वायर पॉजिटिव एंड से निकाली हुई है ये रही, और ये गई हुई है ये रही, और एक नेगेटिव एंड से। 2 वायर्स हैं मेरे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से एक एक वायर निकाल रही है। इसमें यहाँ पर एक वायर है जिससे हम इसको करंट देंगे, 220 वोल्ट देंगे इसको। ठीक है, तो 220 वोल्ट देगा। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर उस 220 वोल्ट एसी को पहले लोअर डाउन करेगा, 2 वोल्ट एसी, 4 वोल्ट एसी बनाएगा। फिर इसी के अंदर एक रेक्टिफायर भी होगा, डायोड भी होगा, जो उसको डीसी बना देगा। ठीक है, तो हमें ऐसा चाहिए। इसको हम प्लग में लगाने जा रहे हैं, यू कैन सी नाउ। तो स्विच ऑन कर देते हैं इसको। फिर उसको बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करना। यहाँ पर हमारे पास एक स्विच ऑलरेडी है ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का। तो ये देखो, ये ऑन हो गया तो रेड लाइट जलती है ना। अभी हम इसको ऑफ कर लेते हैं, बाकी कनेक्शंस देख लेते हैं हमने क्या किया है। तो बच्चों, ये जो रेड वाला कनेक्शन लिया है, ये देखो, ये रेड वाली जो वायर है ये कहाँ जा रही है ज़रा देखते हैं। इसको मैंने दोबारा से इसमें लगा दिया क्योंकि वो उसके नीचे थी, देखने में दिक्कत हो रही थी उसको। तो देखो, ये रेड वाली वायर है, ये हमारा मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज को ध्यान से देखिए, ये रहा मीटर ब्रिज। इसमें इधर और इधर एक ये ए और एक ये बी एंड, एक बीच में स्केल। तो पूरा 1 मीटर का ये स्केल है, 100 सेंटीमीटर का। तो जो हमारी बैटरी है उसकी जो पॉजिटिव वायर है वो एक एंड पे लगानी है, नेगेटिव वायर वाली वायर दूसरे एंड पे लगानी है। कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है कि किधर लगानी है। आप चाहो तो लेफ्ट पे पॉजिटिव वाली लगा लो या नेगेटिव लगा लो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपने देखा ये पॉजिटिव एंड वाली वायर देखो ए एंड पे आ रही है, वो ए एंड है हमारा, है ना। जनरली हम पॉजिटिव वाला ए से ही कनेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास जो इसमें यूज़ करते हैं, वीट स्टोन ब्रिज बन जाता है ना। तो फॉर्मूला जो बच्चों यूज़ करते हैं हम, वो होता है R/X = L/100 - L। तो जो ए एंड से एल लेते हैं हम, तो इसीलिए पॉजिटिव वायर को मैंने ए से कनेक्ट किया है, ए पॉइंट वाला है उसको। नेगेटिव वाली वायर देखो, है ना, दूसरे एंड पे बिल्कुल देखो, कनेक्शन में कोई गलती नहीं, बिल्कुल साफ साफ दिखलाई दे रहा है। पॉजिटिव वाला उस तरफ, नेगेटिव वाला इस तरफ। तो ये बच्चों हो गया। अब हम बेसिकली यहाँ से पॉजिटिव एंड से करंट चलेगा इस तार में से होता हुआ ऐसे, और नेगेटिव में वापस आ जाएगा। ये हमारा सर्किट पूरा हो गया। बेसिकली इस एलिमिनेटर का काम यही है कि ये जो मीटर ब्रिज की वायर है इसमें करंट पास करना है। ठीक है, आप कई बार अगर एक्सपेरिमेंट हम लोग स्कूल में करते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन ही नहीं मिलता, या गैल्वेरोमीटर चलता ही नहीं है, या डिफ्लेक्शन मिलता है तो एक ही तरफ मिलता रहता है। तो उसकी जो
कुछ खास वजह हो सकती हैं। उनमें से एक वजह ये कि आपके कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, आपने जो वायर है फ्रेश यूज़ नहीं किया है, उसके अंदर मैंने जैसे कहा कि कार्बन रह गया है, या ये जो आपके स्क्रूज हैं ये ढीले हैं, यहाँ पर ये टाइट नहीं है आपस में, तो इनको देख लो ये अच्छे तरीके से टाइट हों। और दूसरा ये भी है कि अगर बीच में इनके कार्बन है, इसको खोल के भी आप देख सकते हो, बीच में आपको लग रहा है कि इसमें कार्बन है, तो थोड़ा सा उसको साफ़ कर लें, ठीक है ना। काफ़ी दिन पड़े रहते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें कार्बन आ जाता है या कुछ डर्ट आ जाती है, उसको हटा देना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। अब ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसमें स्केल के बाद ये जो हमारा मेटल की शीट्स आ रही हैं, एक यहाँ तक आ रही है, यहाँ एक गैप बना रही है और एक गैप यहाँ बना रही है। तो इन दोनों गैप्स में एक में हमने नॉन रेजिस्टेंस लगानी है, जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू लगाएंगे बच्चों। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रहा, देख सकते हो बहुत सिंपल कनेक्शन है। एक तार यहाँ से यहाँ, एक तार यहाँ से यहाँ, बिल्कुल सिंपल। इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें से जितने नॉब्स हटाते जाएंगे, देखो इस पर 1 से लेके 10,000 तक की रीडिंग है। मान लो मैं इसमें से 10 ओम या 5 ओम वाला हटा देता हूँ, 1 1 2 2 करके है इसमें, मैंने ये हटा दिया 5 केस, तो 5 रेजिस्टेंस इसमें ऑफर हो गई, या 5 ओम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा अभी। तो ऐसे होता है बच्चों। और इस वाले गैप में एक ये तार है जिसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मुझे निकालनी है, तो ये हमने लगा दी है बच्चों ये, ठीक है। और अब रह गई बात, देखो हमने क्या क्या, बैटरी एलिमिनेटर को कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया, जिस वायर की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकालनी है उसको कनेक्ट कर दिया। अब डिफ्लेक्शन तो देखना है गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर को कहाँ कनेक्ट करना है ये भी देख लेते हैं। तो ये है गैल्वेनोमीटर हमारे पास। गैल्वेनोमीटर का जो पॉजिटिव एंड है उसको यहाँ बीच में, ये बीच वाली स्ट्रिप के बिल्कुल सेंटर में कनेक्ट करना है पॉजिटिव एंड को। और नेगेटिव एंड जो है हमारा इसका, उससे जॉकी को कनेक्ट करना है। जॉकी भी कई बार क्या होता है, यहाँ से एक गंदा हो, इसमें कार्बन जमा हो तो रीडिंग सही नहीं आती, या शार्प ना हो तो गड़बड़ आती है ऐसी रीडिंग, तो इसको भी क्लियर कर लेना चाहिए। और ना आ रही हो रीडिंग तो जॉकी बदल लो, दूसरा ले लो। और जॉकी ना हो तो सीधा वायर, ये जॉकी से वायर को खोल लो और सीधा वायर से ही रीडिंग ले लो, ठीक है। तो इसका भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, अगर जॉकी गड़बड़ हो तब भी रीडिंग नहीं आती है। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट। और जनरली ये जो वायर आपको मिलती है जिसकी रजिस्टिविटी हमें निकालनी होती है, वो ज़्यादा ओम्स की नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 5 6 इतने ही ओम्स की होती है। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें भी जो आपने रेजिस्टेंसेस निकालनी है वो 1 2 3 4 ओम्स से ही काम चल जाएगा आपका। आपको 5000 2000 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ना रेजिस्टेंस बॉक्स भी बहुत गड़बड़ करता है, इसमें अगर कोई भी नॉब ढीला रह जाए, तो मान लो ये हल्का सा ढीला रह गया, तो इसका मतलब ये 5000 ओम ऑफर कर रहा है, तो इस तरफ की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये बहुत कम है, आपको कहीं पे भी बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो इसको भी अच्छे से टाइट कर लेना चाहिए। अगर एक तरफ रीडिंग आ रही है ना, तो उसकी यही वजह हो सकती है कि आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये तारे ढीले हो सकती हैं, इनके नॉब ढीले हो सकते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वरना रीडिंग आती है बच्चों। तो देखो मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, इसमें इसको ज़्यादा वोल्टेज नहीं देनी है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट पे ही रिएक्शन आ जाता है आपका, मैंने 2 वोल्ट पे रखा है, ठीक है। और ऑन कर दिया, ये सारा सर्किट कंप्लीट है। देखते हैं हमारा डिफ्लेक्शन किधर आता है। सबसे पहले ए पॉइंट पे सीधा ले जाओ, ए पॉइंट पे देखो बच्चों, पूरे लेफ्ट पे डिफ्लेक्शन आ रहा है। बी पे ले जाओ, पूरे राइट पे डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब इस तार के बीच में कहीं 0 डिफ्लेक्शन है। तो अब इसको धीरे धीरे मूव करना शुरू करते हैं। देखो अभी लेफ्ट भी है डिफ्लेक्शन, देखो कम होता जा रहा है, 0 से हम शिफ्ट करते जाएंगे, ये 0 डिफ्लेक्शन आ गया हमारे यहाँ। तो ये रीडिंग नोट कर लेंगे बच्चों, 17.5 है। अब आप कहोगे मैंने तो इसमें से नॉब निकाला ही नहीं, फिर क्यों आ रहा है? उसकी वजह क्या है कि कई बार हमारे जो रेजिस्टेंस बॉक्सेस होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते। ये रेजिस्टेंस बॉक्स ना अभी भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो अगर आपका रेजिस्टेंस बॉक्स प्रॉपर ना हो तो आप किसी और चीज़ के थ्रू उसकी रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। मैं नाप के दिखला रहा हूँ, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो हमारे पास देखो बच्चों, इसकी रेजिस्टेंस मैं अभी नाप के दिखला रहा हूँ आपको।
तो इट इज ऑफरिंग सम रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई नॉब ढीला है लगता है, इसको लगा के चलो। हाँ देखो बच्चों, वो पहले रीडिंग इसलिए गलत आ रही थी क्योंकि हमने इसको स्विच ऑन छोड़ रखा था, तो हमने इसको स्विच ऑफ कर दिया। यू कैन सी ये रेजिस्टेंस बॉक्स अभी 1.2 ओम की रेजिस्टेंस ऑलरेडी ऑफर कर रहा है ना, तो इसीलिए बिना नॉब निकाले भी हमारी कुछ रीडिंग आ रही है। अदरवाइज अगर हम ऐसे कनेक्ट करते तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, 1 हम मान के चलते हैं, इसकी रेजिस्टेंस ऑलरेडी 1 है। ठीक है, इसके आगे जो भी हम रेजिस्टेंस हटाएंगे, अब जैसे मान लो ये 2 वाली हमने हटाई, तो ये हमने हम हटाई 2 वाली, तो इसका मतलब 1 में 2 ऐड हो जाएगा ना, टोटल रेजिस्टेंस 3 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आपके भी अगर रेजिस्टेंस बॉक्स में इम्परफेक्शन हो तो आप देख लेना। ठीक है, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है उससे रीडिंग में। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब हम नॉब फिर से ले रहे हैं, करें बच्चों ये। तो ये ऑन किया मैंने, तो बच्चों ये मेरी रीडिंग 14.5 पे पहली रीडिंग आई है। अब मैंने इसमें से 2 ओम की रेजिस्टेंस एक निकाल ली है, तो टोटल रेजिस्टेंस अब हो गई 3। देखो बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया, जिधर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उधर की बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा हो जाती है बच्चों। अब ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ना लेफ्ट वाली, तो लेफ्ट से लेंथ हट जाएगी। अब जीरो डिफ्लेक्शन दूसरा मिला हमारा, $37.5 पे। तो ऐसे ही आप 3-4 रीडिंग इसमें से ले लेंगे। अब कैलकुलेशन का पार्ट में बतलाता हूँ कैसे करना है। सर्किट को हम स्विच ऑफ कर देते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये फॉर्मूला होता है R/X = L/100 - L। तो R ये जो है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स की, जो एक बार 1 ओम थी, दूसरी बार 3 ओम थी, ऐसी कोई और आपने हटा ली से तो 5 ओम। ये वैल्यूज हो गई R1, R2, R3। उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट लेंथ साइन हुई जो बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। एक बार हमारी लेंथ थी 14.5, दूसरी बार थी हमारे पास 37.5 समथिंग। तो ये वैल्यू डाल के हर बारी आप x निकाल लो, यानी R1 लिया तो L1 और उसकी वजह से x1 कितना है, फिर दूसरी R2 दूसरी लेंथ x2, R3 L3 x3। तो आपके पास ये x की कई सारी वैल्यूज आ जाएगी। इनका बच्चों एवरेज ले x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारी अननोन रेजिस्टेंस आ गई। हाँ, अननोन रेजिस्टेंस आ जाए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे R = ρL/A। तो उससे हम निकाल सकते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस हमें यहाँ से मिली गई है, जो हमने वायर मीटर ब्रिज में लगाई थी, अननोन वायर ऐसी, स्केल पे उसकी लंबाई नाप लेंगे तो L पता लग जाएगा। स्क्रू गॉज से उसका रेडियस नाप लेंगे तो πr² उसका एरिया आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें पता हो हम निकाल सकते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। ये था एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज का। ठीक है बच्चों, अगर एरिया निकालने में यानी रेडियस निकालने में कुछ दिक्कत है तो स्क्रू गॉज पे भी मैं एक वीडियो डालूंगा 11th के लिए, उसमें से आप देख सकते हैं।